हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या पाओ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम का हम पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्लैंड क्या होता है, जिनको हम हिंदी में ग्रंथियां भी बोलते हैं। तो कोई भी ऑर्गन मतलब अंग या ऊतक या कोई कोशिका, कोई ऑर्गन, टिश्यू या सेल जो केमिकल कंपाउंड को स्राव करते हैं, जो केमिकल कंपाउंड को रिलीज़ करते हैं, उनको हम ग्रंथि कहते हैं। अब ये केमिकल कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं? ये केमिकल कंपाउंड 3 तरीके के होते हैं। जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन्स या टिश्यू होते हैं जो या तो जूस बनाएंगे या एंजाइम बनाएंगे या हार्मोन बनाएंगे। इन 3 चीज़ों में से अगर कोई एक भी चीज़ कोई ऑर्गन बना रहा है तो उसे ऑर्गन तो बोलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ग्लैंड का नाम भी देंगे। तो कोई भी ऑर्गन या सेल या टिश्यू जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए या हार्मोन बनाए तो उसको ऑर्गन तो बोलेंगे ही, लेकिन उसको ग्लैंड का नाम भी देंगे हम। अब जूस और एंजाइम कहाँ काम आते हैं? खाने को पचाने के लिए, खाने के डाइजेशन में आते हैं काम। और हार्मोन किस काम में आते हैं? ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर हार्मोन बढ़ जाए बॉडी में या हार्मोन घट जाए बॉडी में तो क्या होगा? ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस इम्बैलेंस हो जाएंगी, और इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के इम्बैलेंस होने से क्या हो जाएगा? बीमारी हो जाएगी, डिसीज। कोई ऑर्गन या ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाता है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ऐसी कोई ग्रंथि जो या तो जूस बनाए या एंजाइम बनाए या दोनों ही चीज़ बना दे उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। या तो जूस बना दे या एंजाइम बना दे या दोनों ही चीज़ भी बना दे तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। हार्मोन, ऐसी कोई ग्रंथि जो हार्मोन रिलीज़ करती है उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो वो ग्रंथियाँ जो हार्मोन बनाती हैं उनको क्या कहेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से पढ़ने से पहले हम एक्सोक्राइन ग्लैंड को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद तो हमें एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ना है। जूस या एंजाइम बनाने वाली ग्रंथियाँ जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, वो क्या करती हैं? वो उनसे एक डक्ट जाती है किसी अदर ऑर्गन में या बॉडी के बाहर, तो वो अपना जूस या एंजाइम इस डक्ट के थ्रू भेजती हैं। ये जो जूस और एंजाइम है इसका कांटेक्ट खून से नहीं होता, ये ब्लड में नहीं घुलते। जहाँ इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ डक्ट के थ्रू जाते हैं। तो एक चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो गई कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं वो डक्ट वाली ग्लैंड हैं। क्यों? क्योंकि अपना एंजाइम या जूस पहुँचाने के लिए वो डक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, पाइप का, नली का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है। देखिए, लीवर है और ये लीवर क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पित्तरस। ये पित्तरस बनाता है, और ये पित्तरस कहाँ ले जाकर डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। तो ये पित्तरस कैसे जाता है छोटी आंत में? एक डक्ट जाती है लीवर से छोटी आंत में, और ये जूस छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये एक किस तरीके की ग्लैंड हो गई? एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गई। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो जूस या एंजाइम बनाएं और इन जूस एंजाइम्स को डक्ट की सहायता से किसी अदर ऑर्गन में डाल दें या बॉडी से बाहर निकाल दें। बॉडी से बाहर निकालने का मतलब क्या है? जैसे पसीना है, पसीना भी बॉडी से बाहर निकलता है, तो वो क्या है? वो एक तरीके का जूस है, तो वो भी डक्ट के थ्रू बाहर निकलता है। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं? तो मिक्स्ड ग्लैंड का एक ही एग्जाम्पल हमें पढ़ना होता है, वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को हम क्या कहते हैं? पेनक्रियाज को हम अग्नाशय कहते हैं। पेनक्रियाज को अग्नाशय कहते हैं। अब अग्नाशय को हम मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कह रहे हैं? तो पहले हम जान लेते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती हैं।
ऐसी ग्लैंड जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाती है, वो ग्लैंड जो जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों का बनाती है उसको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। और ऐसी कौन सी ग्लैंड है हमारे शरीर में? वो है पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो जूस और एंजाइम बनाने का काम कौन करती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन बनाने का काम करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन ये दोनों काम करती है, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी हुई, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हुई, तो इसी वजह से इसका नाम हम मिक्स्ड ग्लैंड रखते हैं। तो याद रहेगा, क्वेश्चन आता है मिक्स्ड ग्लैंड निम्न में से कौन है? तो अग्नाशय। तो मिक्स्ड ग्लैंड वो होती हैं जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज बना सकती हैं। आंसर क्या होगा? पैनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। तो अब हम कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड को देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं? ये जूस या एंजाइम बनाती हैं। ये डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं, इनको डक्ट ग्लैंड भी कहते हैं। और ये जो इनका जूस और एंजाइम होता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो डक्ट के सहायता से ही किसी अदर ऑर्गन या बॉडी के बाहर पहुंचाते हैं अपने जूस या एंजाइम को। मतलब जूस एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं होते। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर टीयर ग्लैंड, आंसू वाली जो ग्लैंड होती है जो आंसू बनाती है, जिसको लैक्रिमल ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये कहाँ होती है? आँख के ऊपरी भाग में होती है। ये क्या काम करती है? आंसू बनाने का काम करती है। आंसू में क्या पाए जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से आंसू में क्या पाया जाता है? तो आंसर होगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या होता है? ये इसमें एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। तो हमारी आँख में कुछ कचरा गिर जाए या कोई इंसेक्ट वगैरह, कीड़ा वगैरह गिर जाए, तो इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं जिससे हमारी आँख क्लीन हो जाएगी और उन बैक्टीरिया वगैरह से बच जाएगी। सेकंड है मीबोमियन ग्लैंड। मीबोमियन ग्लैंड कहाँ होती है? ये आँख के नीचे की ओर होती है। और ये क्या करती है? ये ऑयल और कीचड़ जो सीक्रेट होता है उसको सीक्रेट करने का काम करती है। अब इससे होता क्या है? जैसे हमारी आँख में कुछ कचरा वगैरह पड़ गया, तो ये क्या करती है? ये ऑयल को सीक्रेट कर देती है। उससे क्या होगा? ऑयल उसके साथ मिक्स हो जाएगा और ये थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा और उसको हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये जो मीबोमियन ग्लैंड है ये आँख के नीचे की ओर होती है। थर्ड है लीवर, यकृत, जिगर। ये कहाँ होता है? ये हमारी उदर गुहा में प्रेजेंट होता है। और इसका एक बात याद रखना है, ये क्या करता है? लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब ये क्या करता है? ये अभी हमने देखा कि ये पित्तरस बनाता है, और इसको डिटेल में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, पाचन तंत्र में पढ़ेंगे इसको। तो बस इसको यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि लीवर सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड क्या करती हैं? ये दूध बनाने का काम करती हैं मेमरी ग्लैंड, और सिर्फ महिलाओं में होती हैं। मेमरी ग्लैंड भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और महिलाओं में होती हैं। और ये कहाँ होती हैं? चेस्ट पर होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम किस में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। जठर रस बनाने का काम करती हैं। तो ये स्टोमक में होती हैं। स्टोमक मतलब पेट में होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या काम करेगी? ये लार बनाने का काम करती हैं। और ये कहाँ होती हैं? मुख गुहा में होती हैं सलेवरी ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या काम करती हैं? पसीना बनाने का काम करती हैं। और पसीना भी क्या है? एक तरीके का जूस ही है जो डक्ट के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो स्वेट ग्लैंड हो गई जो पसीना बनाती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा स्वेटिंग ग्लैंड मतलब पसीना वाली ग्रंथि कहाँ होती हैं? तो सबसे ज़्यादा पसीना वाली ग्रंथि हथेली में होती हैं। याद रहेगा, स्वेटिंग ग्लैंड सबसे ज़्यादा कहाँ होती हैं? हमारी हाथ की हथेलियों में होती हैं। एट्थ है सिबेकस ग्लैंड। इसको हिंदी में तैलीय ग्रंथि भी होती है, बोलते हैं। ये कहाँ होती है? नाक के पास होती है। जैसे देखा होगा सुबह सुबह उठते हैं तो नाक के पास चिकना चिकना वैक्सी टाइप जो आ जाता है, ऑयल जैसा,
तो वो ये ग्लैंड ही रिलीज़ करती है। तो ये नाक के पास होती है, ये सीबम बनाती है। उस वैक्स को हम क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। मतलब ऑयल और वैक्सी मैटर बनाती है। आगे है सेरियुमेन ग्लैंड। ये कहाँ होती है? ये कान में होती है। कान में जो ऑडिटरी कैनाल होती है, जो गुहा सी होती है, नाली सी जो होती है कान में, उसमें होती है। तो उससे इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे हमारे कान में जो एयर जा रही होती है तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो हमारे कान में जो बाल वगैरह होते हैं वो उसको रोक लेते हैं। तो वो डस्ट जो है वो उसके साथ मिक्स हो जाती है वैक्स के साथ, और वैक्स इसीलिए बनाई जाती है सेरियुमेन ग्लैंड। तो सेरियुमेन ग्लैंड क्या करती है? वैक्स बनाने का काम करती है। वो वैक्स डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलकर और थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का हो जाता है और उसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो ये वैक्स बनाने का काम करती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड मतलब आंत वाली ग्लैंड, जो आंत में पाई जाती है। ये छोटी आंत में पाई जाती है, होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे एक्सोक्राइन ग्लैंड। इससे बाहर एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं पूछे जाते हैं। मैंने सारे के सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड कवर कर दिए हैं। अब कल से हम हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट्स कर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।